जब हम धन बनाने की बात करते हैं तो अक्सर मन भारी हो जाता है। स्टॉक मार्केट एक झूले जैसा लगता है, निवेश की दुनिया कठिन लगती है और कई बार लगता है कि अमीर तो और अमीर हो जाते हैं जबकि हम वहीं खड़े रह जाते हैं। लेकिन सच ये है कि हर किसी के पास एक गुप्त हथियार है, ऐसा हथियार जो न तो बहुत बड़ी पूंजी मांगता है और न ही किसी खास बैकग्राउंड की। यह हथियार है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा केवल बढ़ता ही नहीं बल्कि खुद ब खुद गुना भी होने लगता है। जैसे बर्फ का गोला ढलान पर लुढ़कता है और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ठीक वैसे ही आपकी छोटी सी पूंजी समय और धैर्य के साथ बहुत बड़ी हो सकती है। इस किताब के ये 40 नियम आपको वही रहस्य बताएंगे। ये केवल पैसों की बात नहीं करते बल्कि हमारी आदतों, सोच और भावनाओं से भी जुड़े हैं। एक, समय है सबसे बड़ा दोस्त। धन बढ़ाने में सबसे जरूरी है समय। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ही लंबा सफर आपका पैसा तय करता है। कल्पना कीजिए, अगर आपने 25 की उम्र में निवेश शुरू किया और कोई दूसरा 35 में, तो बीच के 10 साल का फर्क भविष्य में लाखों करोड़ों का हो सकता है। समय आपको राहत भी देता है। कम बचत से भी आप बड़े लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। देर से शुरू करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अक्सर तनाव भी बढ़ जाता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, चाहे 100 रुपए ही क्यों न हो, आज से शुरू कीजिए। यह आपके आने वाले कल को सबसे बड़ा तोहफा होगा। 2, छोटे छोटे कदम जीत दिलाते हैं। अमीर बनने के लिए एक ही बार में बहुत बड़ी रकम निवेश करना जरूरी नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब आप छोटे छोटे लेकिन नियमित कदम उठाते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना सालों बाद एक बहुत बड़ी तस्वीर खींचता है। कई बार लगता है कि इतना कम बचाकर क्या होगा, लेकिन यही छोटी छोटी बूंदें मिलकर समंदर बनाती हैं। कंपाउंडिंग का असली इंजन है निरंतरता। 3, हर पैसे को मेहनत करने दो। निवेश से मिलने वाला ब्याज, डिविडेंड या मुनाफा, इसे खर्च करने का मन बहुत करता है। लगता है जैसे बोनस मिल गया हो। लेकिन याद रखिए, अगर आप इस पैसे को वापस निवेश में लगा देंगे तो ये और भी तेजी से बढ़ेगा। हर छोटा लाभ जब फिर से लगाया जाता है तो वह अपना अलग बर्फ का गोला बनाने लगता है। यही असली कंपाउंडिंग है। पैसा अपने ही बच्चों को जन्म देता है और फिर वे बच्चे भी मेहनत करते हैं। 4, धैर्य एक रणनीति। आज की दुनिया में हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, खाना, कामयाबी और यहाँ तक कि पैसा भी। लेकिन निवेश का खेल अलग है। यहाँ जीत उन्हीं की होती है जिनमें धैर्य होता है। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी खुशी देगा, कभी डर, लेकिन जो लोग बिना घबराए टिके रहते हैं वही आगे अमीर बनते हैं। कंपाउंडिंग का असली फायदा दशकों में मिलता है, महीनों में नहीं। पेड़ उगाना हो तो बीज बोकर इंतजार करना ही पड़ता है। 5, अपनी बढ़त की रक्षा करो। कंपाउंडिंग के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। डर आपको गिरावट में बेचने पर मजबूर करता है और लालच आपको ऊंचाई पर खरीदने पर। दोनों ही आपकी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। समझदारी ये है कि अपने दिमाग को मजबूत बनाया जाए, मार्केट के उतार चढ़ाव को सामान्य समझा जाए और अपनी योजना पर डटे रहा जाए। यही अनुशासन आपकी असली सुरक्षा है। 6, ज्ञान से डर कम होता है। जब हमें पता ही न हो कि हमने किसमें पैसा लगाया है तो हर गिरावट डरावनी लगती है, लेकिन जैसे ही हम मूल बातें समझ लेते हैं डर कम हो जाता है। ज्ञान का मतलब है कि ये समझना कि किसी निवेश में मूल्य किस चीज से बनता है, उसके क्या जोखिम हैं और वह लंबे समय में कैसे काम करेगा। जब समझ होगी तो बाजार की गिरावट आपको मौका लगेगी, खतरा नहीं। 7, नुकसान से सीखो। हर निवेशक को कभी न कभी घाटा होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उससे डरकर भाग जाता है और कोई उससे सबक लेकर आगे बढ़ता है। नुकसान एक तरह से फीस है जो हम अनुभव के लिए चुकाते हैं। हर गलती हमें यह सिखाती है कि अगली बार क्या बदलना है। अगर हम उसे सीखने का मौका माने तो वही गलती हमें और मजबूत बना देती है। 8, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर आपकी सारी पूंजी एक ही शेयर या बिजनेस में है
तो पूरा भविष्य खतरे में है। एक खराब खबर सब कुछ मिटा सकती है। इसलिए निवेश को अलग अलग जगह बांटना जरूरी है। शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट, अलग अलग उद्योग और यहाँ तक कि अलग देशों में भी। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज्यादा बिखराव भी सही नहीं है। संतुलित विविधता ही आपको स्थिरता और कंपाउंडिंग की शक्ति देती है। 9. समय बिताना जरूरी है, समय पकड़ना नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सही समय पर खरीद और बेच लिया तो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सच यह है कि कोई भी बाजार को लगातार सही समय पर पकड़ नहीं सकता। इतिहास बताता है कि अगर आपने बस कुछ सबसे अच्छे दिनों को मिस कर दिया तो आपकी कमाई आधी रह सकती है। इसलिए असली राज है बाजार में बने रहना। जितना लंबा समय पैसा निवेशित रहेगा, उतना ही कंपाउंडिंग मजबूत होगी। 10 से सावधान रहो। कई बार हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा खतरा बाजार की गिरावट है, लेकिन असली चुपचाप चोर है फीस। सालाना 1% भी सुनने में छोटा लगता है, लेकिन दशकों में यह लाखों करोड़ों खा सकता है। कम फीस वाले निवेश साधनों का चुनाव कीजिए। हर पैसा जो बचता है वही आपका है और वही आगे बढ़ता है। याद रखिए, वो फीस भी कंपाउंड होती है, लेकिन आपके खिलाफ। 11. हर रुपया मायने रखता है। अमीर बनने के लिए केवल ज्यादा कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि बचाना भी है। छोटी छोटी लीकें जैसे अनावश्यक खर्च, ऊंची फीस, बार बार ट्रेडिंग धीरे धीरे आपका भविष्य खोखला कर देती हैं। हर रुपया जो आप बचाते और निवेश करते हैं, वह आपके लिए सैनिक की तरह काम करता है। जितने ज्यादा सैनिक होंगे, उतनी बड़ी लड़ाई आप जीतेंगे। 12. जितना कमाओ उतना बचाओ भी। टैक्स भी आपकी गति को धीमा करता है। जब भी आप मुनाफे पर टैक्स देते हैं, वह पैसा भविष्य की बढ़त से कट जाता है। इसलिए टैक्स फ्रेंडली साधनों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स या इंडेक्स फंड्स। इन्हें ऐसे समझिए जैसे ग्रीन हाउस, अंदर आपका पैसा बिना किसी बाधा के बढ़ता रहता है। 13. इच्छा शक्ति पर निर्भर मत रहो। अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन केवल इच्छा शक्ति पर टिके रहना कठिन है। जिंदगी की व्यस्तताएं और भावनाएं बार बार बीच में आ जाती हैं। सबसे आसान उपाय है ऑटोमेशन। अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बना दीजिए। जब पैसा खुद ब खुद हर महीने निवेशित होता रहेगा, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। यही नियमितता कंपाउंडिंग की असली जान है। 14. केवल ब्याज नहीं, पूरी जिंदगी को कंपाउंड करो। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, यह आपके ज्ञान, कौशल और रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, नए कौशल जोड़ेंगे और नेटवर्क बनाएंगे, तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी। और जब कमाई बढ़ेगी, तो निवेश की क्षमता भी बढ़ेगी। ये जीवन के हर पहलू में छोटी छोटी जीतों का ढेर बन जाता है। 15. आपका क्यों, आपके कैसे को ताकत देता है। केवल नंबर आपको प्रेरित नहीं करेंगे। आपको यह समझना होगा कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं। क्या यह आपके बच्चों के लिए है, या जल्दी रिटायर होकर शांति से जीने के लिए? जब आपका लक्ष्य साफ और दिल से जुड़ा होगा, तो मुश्किल वक्त में भी आप टिके रहेंगे। आपका क्यों ही आपकी दिशा और ऊर्जा बन जाता है। 16. उतार चढ़ाव को गले लगाओ। बाजार का उतार चढ़ाव कोई गलती नहीं है, वही असली व्यवस्था है। अगर निवेश हमेशा आरामदायक होता, तो उसका फल भी छोटा होता। गिरावटें डराती हैं, लेकिन वही सबसे अच्छे मौके भी देती हैं। अगर आप इन्हें नुकसान नहीं बल्कि छूट समझेंगे, तो आप डर से ताकत में बदल जाएंगे। 17. अज्ञानता सबसे महंगी है। जिस चीज को आप नहीं समझते, उसमें गलती होना तय है, और हर गलती सालों की बढ़त को मिटा देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीखना भी कंपाउंड होता है। हर किताब, हर अनुभव, हर सवाल आपके ज्ञान में जोड़ता है। धीरे धीरे आप बेहतर फैसले लेने लगते हैं, और वही आपको लंबी दौड़ में विजेता बनाता है। 18. धीमी रफ्तार ही असली जीत है। तेज अमीरी का सपना बहुत लुभाता है। सोशल मीडिया पर आपको रातों रात करोड़पति बनने की कहानियां सुनाई देती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा पैसा टिकता नहीं।
टिकाऊ अमीरी आदतों और रणनीति से आती है। यह धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन लंबे समय तक साथ रहती है। जल्दी कमाया पैसा जल्दी चला भी जाता है। 19 मूलधन की रक्षा करो। आपका मूलधन यानी शुरुआती निवेश आपकी नींव है। अगर आप उसे बार बार भावनाओं के चक्कर में खर्च कर देंगे तो भविष्य कमजोर हो जाएगा। यह नियम जीवन का आनंद रोकने की बात नहीं करता, बस इतना कहता है कि हर खर्च से पहले ठहर कर पूछिए, क्या ये मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या बस इस पल की खुशी देगा। 20 अहंकार को काबू में रखो। बाजार में सबसे महंगी चीज है अहंकार। यह आपको दिखावा करने, बार बार ट्रेड करने और साबित करने पर मजबूर करता है कि आप सबसे होशियार हैं। लेकिन बाजार हर दिन अहंकार को सबक सिखाता है। नम्रता सबसे अच्छा निवेश है। यह आपको धैर्यवान, अनुशासित और सीखने योग्य बनाए रखती है। अमीर बनने के लिए हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बस खेल में बने रहना जरूरी है। 21 संगत सफलता तय करती है। आप कितने भी अच्छे निवेशक हों, अगर आपका माहौल गलत है तो राह कठिन हो जाती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सिर्फ दिखावे की बातें करते हैं, वेतन आते ही खर्च कर देते हैं और लंबी सोच को मजाक समझते हैं, तो धीरे धीरे आप भी बहक सकते हैं। लेकिन अगर आपका साथ उन लोगों से है जो भविष्य की योजना बनाते हैं, बचत और निवेश पर चर्चा करते हैं और अनुशासन को सम्मान देते हैं, तो आप भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। संगत का असर गहरा होता है। सही लोग आपके लिए सहारा बनते हैं और आपकी कंपाउंडिंग यात्रा को आसान बना देते हैं। 22 बाजार बदलता है, आपको भी बदलना होगा। निवेश की दुनिया का एक ही सच है, बदलाव। उद्योग बदलते हैं, अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होती रहती है और जो कल काम करता था वह आज बेअसर हो सकता है। गलती यह है कि कई लोग पुराने तरीकों को पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन लचीलापन ही ताकत है। जब आप समझदारी से परिस्थितियों के हिसाब से अपने कदम बदलते हैं तो आप आगे रहते हैं। कंपाउंडिंग केवल स्थिरता से नहीं, बल्कि सही समय पर सही बदलाव से भी आगे बढ़ती है। 23 प्रेरणा को जिंदा रखो। कंपाउंडिंग की सबसे कठिन बात यह है कि शुरुआती सालों में नतीजे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। यही वह समय होता है जब लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पड़ावों को मनाना बेहद जरूरी है। पहला 1000 बचाया, जश्न मनाइए। लगातार 6 महीने निवेश किया, खुद को शाबाशी दीजिए। ये छोटी जीतें ही आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती हैं। अगर सफर का आनंद नहीं लिया तो आप रास्ते में ही हार मान लेंगे। 24 बिना जोखिम इनाम नहीं मिलता। अगर आप हर हाल में सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपका पैसा रुका रहेगा और रुका हुआ पैसा बढ़ता नहीं। कंपाउंडिंग को गति देने के लिए कुछ हद तक जोखिम लेना जरूरी है। जोखिम का मतलब जुआ नहीं है, इसका मतलब है समझदारी से चुना गया कदम, जहां घाटा भी हो सकता है लेकिन फायदा उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो। हर सफल निवेशक ने कभी न कभी डर पर काबू पाया है और वही साहस आगे चलकर उन्हें इनाम देता है। 25 डिविडेंड को फिर से लगाओ। डिविडेंड छोटे छोटे बोनस जैसे होते हैं, वे बार बार आते हैं और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप उन्हें खर्च करने के बजाय फिर से निवेश करते हैं। जब डिविडेंड से नए शेयर खरीदे जाते हैं तो वही नए शेयर आगे और डिविडेंड लाते हैं। ये एक स्वचालित चक्र बन जाता है और यही चक्र वर्षों में आपके पोर्टफोलियो को विस्फोटक तरीके से बढ़ाता है। 26 मुश्किल वक्त में भी मत रुको। सच्चाई यह है कि निवेश करना सबसे कठिन तब लगता है जब हालात सबसे खराब हों। मंदी आए, नौकरियां जाएं, खबरें डरावनी हों, ऐसे समय में निवेश बंद करने का मन करता है, लेकिन वही समय सबसे सुनहरा मौका भी होता है। उस वक्त की गई बचत और निवेश आपको कम दाम पर ज्यादा चीजें दिलाते हैं और जब हालात सुधरते हैं तो आपकी कमाई कई गुना तेजी से बढ़ती है। जो लोग मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं वही सबसे बड़ा फायदा पाते हैं। 27 जिसे नापोगे वही संभलेगा। ज्यादातर लोग कहते तो हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि पिछले महीने कितना खर्च किया या उनका निवेश कहाँ पहुँचा।
ये वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। अपने निवेश, बचत और नेटवर्थ को समय समय पर ट्रैक करना जरूरी है। यह आपको जिम्मेदार बनाता है। जब आप नतीजे देखते हैं तो अपने फैसलों पर और ध्यान देने लगते हैं। जो चीज मापी जाती है वही सुधरती है। 28 निवेश की क्षमता बचाओ। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च करने का लालच भी बढ़ता है। बड़ा घर, नई कार, शानदार छुट्टियां, ये सब सुनने में सफलता लगते हैं, लेकिन हकीकत में आपकी निवेश करने की ताकत घटा देते हैं। असली अमीरी इस बात में है कि आप अपनी आय से कितना बचा पाते हैं। कई लोग ऊंची सैलरी लेकर भी तंगहाल रहते हैं क्योंकि वे सब खर्च कर देते हैं, लेकिन जो लोग आय बढ़ने पर भी जीवन को साधारण रखते हैं वही आगे चलकर आर्थिक आजादी पाते हैं। 29 असफलता सबसे अच्छा शिक्षक है। गलत निवेश, खोए हुए मौके, भावनाओं में लिए गए फैसले हर किसी की जिंदगी में आते हैं। असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना ही असली राज है। हर गलती हमें एक नया सबक देती है। अगर हम उसे शर्मिंदगी नहीं बल्कि शिक्षा माने तो वही असफलता आगे की सफलता की सीढ़ी बन जाती है। कंपाउंडिंग को परिपूर्णता नहीं चाहिए, उसे केवल धैर्य और सीख चाहिए। 30 बेचने में भावनाएं मत लाओ। बाजार गिरता है तो सबसे बड़ा प्रलोभन होता है बेच दो, बचा लो। लेकिन यही जल्दबाजी सबसे ज्यादा नुकसान कर देती है। जो लोग डरकर बेच देते हैं वे बाद की रिकवरी से वंचित रह जाते हैं। बेचना हमेशा सोच समझकर होना चाहिए, तभी जब आपकी जरूरतें बदली हों या निवेश की मूल बातें बिगड़ गई हों। भावनाओं से नहीं, तथ्यों से फैसले कीजिए। 31 अलग उम्र, अलग जरूरतें। 25 की उम्र में आपका निवेश तरीका वही नहीं हो सकता जो 55 की उम्र में होगा। शुरुआती दौर में जोखिम लेना ठीक है क्योंकि आपके पास समय है, लेकिन रिटायरमेंट के करीब पहुंचकर सुरक्षा ज्यादा अहम हो जाती है। अगर आप जरूरत के हिसाब से रणनीति नहीं बदलते तो कंपाउंडिंग का असली फायदा नहीं मिलेगा। जीवन के हर पड़ाव पर निवेश का संतुलन बदलना जरूरी है। 32 केवल एक स्रोत पर निर्भर मत रहो। अगर आपकी सारी कमाई सिर्फ एक नौकरी से है तो ये बहुत बड़ा जोखिम है। नौकरी चली गई तो सब डगमगा जाएगा। एक से ज्यादा आय स्रोत रखना बुद्धिमानी है। साइड बिजनेस, किराए की आय, ऑनलाइन काम या डिविडेंड, ये सब मिलकर आपको मजबूती देते हैं और यही मजबूती आपको निवेश जारी रखने की स्वतंत्रता देती है। 33 कर्ज उल्टी दिशा का कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग केवल आपके पक्ष में नहीं, आपके खिलाफ भी काम कर सकती है। क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज पर 20% ब्याज आपके निवेश से कहीं तेज बढ़ता है। अगर आप 8% पर निवेश कर रहे हैं लेकिन 20% पर कर्ज ले रखा है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि पीछे जा रहे हैं। जरूरी है कि सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले कर्ज से छुटकारा पाएं, तभी आपका पैसा सही दिशा में बढ़ पाएगा। 34 कंपाउंडिंग को आजादी का साधन बनाओ। धन का असली उद्देश्य केवल बड़ा खाता नहीं है, असली मकसद है आजादी। किसी के लिए ये जल्दी रिटायर होना हो सकता है, किसी के लिए अपने बच्चों के साथ समय बिताना और किसी के लिए नौकरी छोड़कर अपने सपनों का काम करना। कंपाउंडिंग आपको समय खरीदने की ताकत देती है और समय ही असली मुद्रा है। 35 ज्ञान बांटो। कंपाउंडिंग केवल पैसे तक सीमित नहीं है, यह ज्ञान और अनुभव में भी काम करती है। अगर आप इस शक्ति को समझ चुके हैं तो इसे दूसरों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। बच्चों, दोस्तों या परिवार को निवेश की शिक्षा देना एक ऐसा तोहफा है जो पीढ़ियों तक असर करता है। जब आप किसी और की राह आसान करते हैं तो आपका ज्ञान भी और मजबूत हो जाता है। 36 अमीरी दिखाने की चीज नहीं है। जब मेहनत से बनी संपत्ति दिखाई देने लगती है तो सबसे बड़ा खतरा होता है दिखावा। बड़ा घर, चमकदार कार, लग्जरी जीवन, समाज इसकी तारीफ करता है, लेकिन यही आपकी कंपाउंडिंग को तोड़ देता है। याद रखिए, असली अमीरी चुपचाप होती है। ये विकल्प देती है, सुरक्षा देती है और शांति देती है। दिखावा सिर्फ अहंकार को संतुष्ट करता है, लेकिन भविष्य को कमजोर बना देता है। 37 सुरक्षा और बीमा जरूरी है। आपने सालों मेहनत करके जो बनाया है
वह एक हादसे में मिट भी सकता है। बीमारी, दुर्घटना या कोई कानूनी मामला, ये सब आपके निवेश को डुबा सकते हैं। इसलिए बीमा लेना और सुरक्षा उपाय करना बहुत जरूरी है। ये डर के लिए नहीं, रणनीति के लिए है। जब आप सुरक्षित होते हैं तो बिना घबराए कंपाउंडिंग को काम करने देते हैं। 38 मुनाफा लेना सीखो। कभी कभी निवेश इतना बढ़ जाता है कि आपके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई, घर खरीदना या जल्दी रिटायर होना। ऐसे समय लालच कहता है और इंतजार करो, लेकिन बुद्धिमानी यही है कि जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाए तो मुनाफा निकाल लिया जाए। इससे सालों की मेहनत सुरक्षित हो जाती है। लालच आपको फंसा सकता है, लेकिन योजना आपको आगे ले जाएगी। 39 समय पर समीक्षा और सुधार करो। निवेश एक बार सेट करो और भूल जाओ वाली चीज नहीं है। जीवन बदलता है, बाजार बदलता है और आपकी जरूरतें भी बदलती हैं। इसलिए नियमित समीक्षा करना जरूरी है। हर कुछ महीनों में पोर्टफोलियो देखिए, जरूरत पड़े तो बदलाव कीजिए। यह सतर्कता आपको रास्ते पर बनाए रखती है और गलत दिशा में जाने से बचाती है। 40 कंपाउंडिंग पर विश्वास रखो। शुरुआत में कंपाउंडिंग बेहद धीमी लगती है। सालों तक मेहनत करके भी नतीजे छोटे दिखाई देते हैं। यही समय होता है जब लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वह पल है जब कंपाउंडिंग चुपचाप अपना जादू बुन रही होती है। एक दिन अचानक सब बदलता है और आपका छोटा निवेश पहाड़ बन चुका होता है। यही विश्वास सबसे बड़ा नियम है। भरोसा रखिए, टिके रहिए, क्योंकि अंपायर रातों रात नहीं बनते, वे रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से खड़े होते हैं। ये 40 नियम केवल पैसे बनाने के नहीं हैं, ये जीवन जीने के सिद्धांत हैं। वे हमें धैर्य, अनुशासन, विनम्रता और दृष्टि सिखाते हैं। जब आप इन्हें अपनाते हैं तो कंपाउंडिंग केवल धन ही नहीं, बल्कि शांति, स्वतंत्रता और विरासत भी देती है।